सहजानंद। सहजावस्था, सहज स्वरूप, सहज ज्ञान, ये सब सहज है, करके इनका पता नहीं चलता। जैसे आप देख रहे हो पता नहीं चल रहा है, सुन रहे हो पता नहीं चल रहा है, समझ रहे हो पता नहीं चल रहा है, लेकिन सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना। ऐसे ही सहज में आनंद है और पता नहीं चल रहा है, सहज में ज्ञान है और पता नहीं चल रहा है। सेम सहज प्रकाश, रूप दिन राति, आप ही से सब प्रकाशित हो रहा है और पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सहज। यही खासियत है सहज अवस्था की। सबसे दुर्लभ होती है ये, इसका कोई पारावार नहीं है। ये सहजावस्था रेयर किसी किसी को ग्रहण होती है, नहीं तो नहीं होती। तो कबीर साहब बोलते हैं ना, शून्य तक तो बहुतेरे गए, आगे की गम नाय, गम्य नाही। वो तो शून्य तक बोले, आगे की गम में आत्मज्ञान है और उसके आगे सहजावस्था है। अब आत्मज्ञान जो है वो मैं हूं वो आगे नहीं जाना है, वो मैं हूं है ना। जो आपको ज्ञान हो ही रहा है, निरंतर अखंड ज्ञान जो हो ही रहा है। निरंतर ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है ना। और सहज ज्ञान क्या है? सहज ज्ञान वहां पता ही नहीं है और ज्ञान है। आत्मज्ञान में पता रहता है ना। पता रहता है ना भाई, बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। सहज में पता नहीं रहता, लेकिन ज्ञान रहता है। तो धरती में जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी जीवों से, वो सहजावस्था में होते हैं। हाँ, किसी को पता नहीं है ना। बाद में वो ढक्कन लगाते हैं कि आई विल डू, आई हैव डन, है ना। वो ढक्कन है, वो ढक्कन ही माया है कि मैं करूंगा, मैंने किया, फिर मैंने किया तो फिर पाप पुण्य, वो कहानी शुरू हो जाती है।
तो बगैर ढक्कन का ज्ञान है, या ढक्कन नहीं लगता सहजावस्था। बहुत दुर्लभ है ये, बहुत बहुत ज्यादा दुर्लभ है, ये रिएक्शन मारता ही है। अधिकतर मारता ही है रिएक्शन। देखो किसी से भी आप सहज से मिल लो तो उसको लगता ही नहीं है कि आप मिले। कठिनता से मिलो तो उसको क्या लगता है, हाँ यार इस आदमी से मैं मिला, है ना। दुनिया ही तामझाम है पूरा। सहज में डेली रोज एक फोन लगा दो 4-5 दिन तक किसी को, तत्क्षण उसके अंदर आपसे विरक्ति हो जाएगी। वो आपकी सहजता को नहीं समझेगा, आपके प्रेम को नहीं समझेगा, वो विरक्त हो जाएगा। ये तो मेरा ही दीवाना है, इसको क्या फोन करूं, अब क्या है, ये ऐसा ही है, ये वही है, आजकल चलता है ना क्या, ऐसा ना, ये वही है। हाँ बुला लीजिए, अंदर बैठा लिए ना जो भी आ रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, कुछ लोग और आ रहे हैं तो बैठ जाएंगे। तो सहजा आनंद कभी भी डन नहीं होता, डन नहीं होता कि आप जान गए हो गया, ऐसा नहीं होता सहजानंद में। भर ही निरंतर होए न पूरे, कि हो गया जो है, जो ऐसा चलता है ना, वो नहीं होता सहजानंद। आत्मज्ञान तक डन एक बार आप कर सकते हो, इसमें नहीं होता था। जैसे किसी से बेशर्त प्रेम है ना, तो वो कभी भी डन नहीं करते आप उसको कि हो गया। शर्त वाले में भी, उसमें भी डन हो जाता है, बेशर्त में डन नहीं होता। सेक्स में डन होता है, हो गया बोलते हैं लोग, प्रेम में डन नहीं होता। अलग चीज है ये सब सहजावस्था वगैरह।
तो रोज आप सूरज को देखते हो, सहज उपलब्ध है ना, करके रोज वही सूरज एक ही जगह से निकल रहा है, तो आप उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उतना प्रेम से नहीं रह पाते उसके साथ। ये आपकी गलती है। वो इतना सहज है कि रोज मिल रहा है आपसे। रोज सितारे आ जाते हैं आकाश में, एनी टाइम आप ब्रीदिंग लेते हो, बट रिस्पेक्ट है ही नहीं किसी चीज की। आपको कुछ और चाहिए जो रोज नहीं मिलता है ना, वो जो कभी कभी मिलता है। इसलिए ट्रैप हो जाता है, इसलिए सहज की आप कद्र नहीं कर पाते। जैसे 100 साल में एक बार सितारे आए अगर आसमान में, तो कितना वेट करोगे, कितना कद्र करोगे, है ना। रोज आ रहे हैं तो कद्र नहीं है। बल्कि कद्र होनी चाहिए, है ना। जो निरंतर है, जो रोज है, उसकी कद्र ज्यादा होनी चाहिए। सितारों ने आपको भूला नहीं है, शुक्र मनाओ। सूर्य नारायण ने आपको भूला नहीं है, शुक्र मनाओ। मैं आत्मा भगवान ने आपको भूला नहीं। तो बोलते मैं तो हूं ही, उसमें क्या है, ऐसा एक रॉन्ग सेंस डला हुआ है। तो भाई मैं तो हूं ही, उसमें क्या है, तो जरा सा मैं को थोड़ा हटा के देख ले, तेरे को पता चल जाएगा क्या है। तेरी दुनिया खत्म, अध्यात्म खत्म, जो जानता है नहीं जानता है सब खत्म। अरे इतना भयंकर है क्या मैं? अब मैं कभी हटता नहीं है, आप भी नहीं हटा सकते, करके कद्र नहीं। समझ रहे हो? करके ही तो कद्र नहीं है ना। बल्कि जो कभी हटता ही नहीं उसी की कद्र होनी चाहिए। तो बहुत सहज है करके आप वैल्यू नहीं करते। तो जैसे जैन मास्टर्स होते थे ना, उनसे बड़े मुश्किल से आप मिल पाते थे। मिल भी लिए तो वो 2 साल भेज देते थे, ये ऐसा ऐसा करो, या मौन हो जाओ, या एक काम दे देते थे।
बस वही करना है तुमको, उसके बाद मिलना। तो वो कुछ और थोड़ी ना कराते थे, वो कद्र करवाते थे 2 साल में। हाँ, कोई डिवाइस नहीं देते थे कि ये कर लो वो कर लो, उनको पता है सब। वो कद्र के लिए ऐसा करवाते थे कि आप में कद्र आ जाए, कि जिस चीज को आप तलाशने आए हो पहले उसके प्रति रिस्पेक्ट आ जाए। इजिली अवेलेबल की कद्र कभी नहीं होती, और मेरा काम यही है कि उसी की कद्र आपको करवाना है, और इजिली ही करवाना, अवेलेबल होके ही करवाना। भले आप ना करो, वो एक अलग चीज है। डंडे को लकड़ी इजिली अवेलेबल है ना। सहज में ही अवेलेबल है। तो डंडा लकड़ी की रिस्पेक्ट कब कर पाता है? या चेयर लकड़ी की रिस्पेक्ट कब कर पाती? जब विशेषता छोड़ देती है, जब विशेषता छोड़ देती। ये व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व हमेशा विशेष को देखता है। और डर के कारण नहीं होना चाहिए, कद्र प्रेम के कारण, भय के कारण नहीं। तो हम लोग कहाँ सूरत जा रहे थे, मलंग जी और ज्योत बैठा दिया गलत ट्रेन में, ठीक है, और गलत बोगी में। अब A1 इधर है तो वो उधर लास्ट तक ले गया, ठीक है भैया, जहां ले चलो। अब ट्रेन छूट रही है, उसमें चढ़े अपन, अब अंदर ही अंदर फिर A1 तक आए, है ना। उस समय पता चला कि हम गलत ट्रेन में है। उसके पहले तक पता नहीं था, है ना। कई आत्मज्ञानियों को पता ही नहीं रहता कि वो गलत ट्रेन में।
समझ रहे हो, उनको लगता है हमारे को ज्ञान हो गया। सही तो। अब हुआ क्या, पता तो हमको चल गया कि हम गलत ट्रेन में हैं और दूसरे ट्रेन की हमारे पास टिकट थी। अब पता चल गया और टीटी आ गया। तो ये लोग बोले कि भाई बता देते हैं टीटी को। तो बोला नहीं नहीं रुको, मेरे को दो। मैं बोला टिकट सर ये डब्बा नहीं मिल रहा है कहीं। मैं बोला अरे भाई भूले, एक तो ज्ञानी हो गया ना, अब पोल खुल गई कि नहीं हुए तो क्या बोलोगे अब तो हम है ही ज्ञानी, ऐसा ही बात करोगे ना। तो वो बोले अरे तुम लोग गलत ट्रेन में बैठ गए हो, क्या बात कर रहे हो सर। तो वो स्वराज और स्वराष्ट्र ऐसा कुछ नाम था ट्रेन का, सिमिलर सिमिलर। तो, तो नहीं नहीं गलत ट्रेन है ये, ऐसा क्या, ऐसा कर। अब उसका पैसा खाने का समय आ गया है ना। तो वो कितना क्या तो बोला 4,000 ऐसा, फिर 2-2,500 बोला। मैं मोल भाव किया उससे 500,000 का। तो मलंग जी ऐसे कोने में जाके हंस रहे थे। अरे भगवान मोल भाव कर रहा है। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट होते ना, यार कम कर दो ना, ऐसा मैं बोला। जैसे कॉलेज की स्टूडेंट है ना, तब वो फिर पैसे लेके टिकट दे दिया उसी ट्रेन में। फिर आया वो, हम लोग जिस उसमें बोगी में बैठे थे, मैं लेटा हुआ था। तो क्या बात हुई थी, तो हाँ बाहर मिला था। हाँ 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 हाँ, ये लोग बोले ये दोनों ये हमारे गुरु हैं। अब वो मैं लेटा हुआ था, वो पैर से मेरे को ऐसे सिर तक देखा। डाउट तो हुआ उसको। फिर ये लोग बाहर बाहर मिले तो शायद चैनल वैनल का नाम बताए, चैनल वैनल देखा, ये यार हाँ सही में ये गुरु है। तो 500 रुपए वापिस दिया। डर के मारे कि भाई गुरु से पैसा लिया, पाप वाप मत लग जाए, है ना। वापिस दिया भाई 500 रुपए। हाँ मैं और जो 1,500-2,000 रखा, उसमें क्या बोला मालूम, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। यानी 2,000 का एक सब्सक्रिप्शन, बहुत महंगा पड़ा। तो चलते फिरते कोई गुरु मिल जाए ना भैया, उसका कद्र नहीं होता, समझ। थोड़ा आदमी डर जाता है, क्या पता साला सही में गुरु हो, तो 500 वापिस दे दिया। क्या पता नहीं हो तो 2,000 रख लिया।
तो आदमी ऐसे सेप खेलता है ना, बहुत सेप खेलता है आदमी। हाँ, तो यहाँ भी कई लोग रहते हैं सेप खेलते। हाँ। तो चलते फिरते सहज में जो मिल जाता है ना, वो साइड हो जाता है। और जब वही गुरु मरवर जाता है, उसकी दो चार किताबें छप जाती हैं, तब उसी को रो रो के लोग पढ़ते हैं। समझ रहे? ये भी एक नियम ही है, समझ लो। रघुकुल रीति सदा चली आई। बहुत शानदार खेल है ये। हाँ जी, सहज की कद्र करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, सहज में जो आप हो, जब आप मैं हूं नहीं बोलते तब भी जो आप हो, उसकी कद्र बहुत इंपॉर्टेंट। उसको बस 500 रुपये मत दे देना। समझ रहे? नहीं, उसको सीरियस लो। उसको बस आप क्या करते हो, क्या पता साला यही सत्य हो, उसको आप 500 दे देते। अपमान कर दिया आप उसको। तो सहजता में जियो। सहज ही सुंदर होता है, अद्भुत अलौकिक होता है। देखो कैसे होता है, जैसे ही मैंने आपको बोला जो आप हो, ये बोलने के पहले भी तो आप हो ही थे ना। अब एक जो लेबल लगा आप हो, वो आत्मज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान है। और जिस पर लगा, वो कोई आप हो शब्द नहीं है, वो सहजावस्था है। थोड़ा सा बारीक है। भाई जब मैं बोला नहीं था मैं हूं,
या आप हो, तब भी तो उसके पहले तो मैं था ही ना। वो जहां ख्याल की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप हो बोलने के पहले जो आप हो, शब्द वाला नहीं, वही सहज। वो इतना मस्त मौला है कि मैं हूं आप हो, वहां ये बोलना यानी एक खता सी है। हाँ, एक एक जुर्म ही है, समझ लो। वहां पे मैं हूं कहना जुर्म है, क्योंकि बोलते ही आपने लेबल लगा दिया ना। तो लेबल मत लगाओ, वो तो आप हो ही, है ना। तो जब ये छोटी छोटी चीजों की कोई बाहर से मिल लेता है सहज में, सूर्य डेली आता है, सितारे डेली आते हैं, उसकी जब आप कद्र नहीं कर पाते, तो जो सहज बगैर बोले जो आप हो के पहले वाला हो की कद्र कहां से होगी भैया। वो तो और असंभव हो गया ना। तो मास्टर्स कुछ थोड़ी ना कराते हैं, कद्र कराते हैं बस, सही पॉइंट पे कद्र। तो सत्संग सुनते सुनते वो कद्र भी होने लगती है, नजर वहां जाती है, एक प्रेम जाता है वहां, और आपको लगता है हाँ यार, जो इतना सहज है, सहज का भी स्वामी है, उसकी कद्र तो बनती है। क्योंकि सूरज डेली उगता है, बट वो भी निरंतर नहीं है, उसमें भी अंतर है। सितारों में भी अंतर है, उनकी भी उम्र है ना एक, सब मरण धर्म है, ज्यादा उम्र है बट है। बट जो आपका स्वभाव है, काहे वाइस है, पक्षी है। आज करने दो, करने दो। पंखा है, वही मैं बोला किस टाइप का पक्षी है। तो वो ये सब भी कभी कभी है ना, और आप तो निरंतर के भी स्वामी हो, तो उसकी कद्र तो भैया मस्ट हो गई ना। तो जो सहज मैं हूं है, जिसका पता नहीं चलता और रहता है ना, यही उसकी खूबसूरती है। पता चल गया यानी आप मिस कर गए। जैसे आप देख रहे हो, पता चल गया देख रहे हो तो सहजता गई, पता चल गया मैं हूं तो सहजता गई। हाँ। इतना बारीक है, लेकिन आत्मज्ञान तक तो मैं हूं में जीना पड़ेगा भैया, ताकि सब कट जाए। ये उसके
आगे का चैप्टर। जैसे ही पता चला मैं हूं, जैसे ही पता चला मैं सुन रहा हूं, तो अब सहजता गई ना, सुनना आ गया। बस जैसे ही पता चला मैं हूं, ओ गया, असली वाला तो गया। तो करे तो क्या करें भैया। हाँ, इतने नाजुक पॉइंट को फिर अगर मैं हूं भी ना बोले तो फिर तो कैसे बनेगा भैया, कैसे संभव होगा, है ना, ऐसा सवाल आता है। इसलिए बोला गया है सद्गुरुम करुणा बिना। ऐसे ही कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता। दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजा अवस्था, सद्गुरुम करुणा बिना। आत्मज्ञान तक तो मैं हूं ही में जीना है ना, वो सब का सार है। पहले आत्मबोध, आत्मज्ञान, ये बात का चैप्टर है। इसके बाद भी कुछ है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे आप सीधा बैठे हो, सब स्ट्रेट या जैसे भी बैठे हो, बोला मैं और बैठने में बारीक सी रंजिश आ गई। रंजिश ठीक वर्ड है ना, इस जगह पे एक खलल आ गई, बारीक सी, बारीक सी, है ना। ऐसे ही मैं हूं बोलते खलल आ जाती है, बारीक सी, एकदम माइनर। बहुत नाजुक मामला है। लेकिन फिर भी वो सेंस सबका जा रहा है ना, अब जो भी मैं बता रहा हूं उस सेंस का वहां तक चले जाना भी बहुत है। तो कालांतर में वो अपना काम कर लेगा। हाँ, सेंस ही नहीं रहेगा कि ऐसा भी कुछ है, तो कहां से वो काम करेगा। हाँ जी। सद्गुरुम करुणा बिना।
हमको भी लगता है कैसे बताएं आप लोग को ये पॉइंट। तो हम जिस ढंग से भी बताते हैं, भाव तो ये रहता है कि वो तत्क्षण ग्रहण हो जाए, और भाव है तो वो हो ही जाएगा, कैसे नहीं होगा। क्योंकि हम कुछ भी छिपा के नहीं रखना चाहते। जो भी हमारा अनुभव है या सहजावस्था जो भी है, वो आपका भी अधिकार है। तो जो आपको कभी भी किसी भी समय किसी भी काल में जो आपको अप्रिय न लगे, जो आपको अप्रिय न लगे, निरंतर प्रियता, ये क्या है? आत्मदर्शन। जो निरंतर अपना आप आपको प्रिय लगता है, किसी क्षण भी अप्रिय लगता ही नहीं है। किसी भी क्षण क्या लगता है? निरंतर प्रियता। ये है आत्मबोध। सबकी आत्मा मैं हूं, सबको निरंतर प्रिय लगता है। अब मेरी बात आप समझ रहे हो? जैसे ही मैं बोला तो बुद्धि आ गई। हाँ यार हम समझ रहे, अभी तक बुद्धि नहीं थी। बस निरंतर प्रियता बोलते ही सहजावस्था गई। जैसे ही आपने बोला निरंतर प्रियता, अब वो खलल आ गई। बहुत नाजुक है, नाजुक से नाजुक। तो ऐसा सेंस रखो तो धीरे धीरे वो क्लियर होने लगेगा, साफ होने लगेगा। अब आत्मा तो शाश्वत है, हमेशा है। तो सहजावस्था में ये हमेशा वाला फील क्यों नहीं है? कभी कभी तो है ही नहीं, हमेशा वाला फील भी नहीं। इसलिए ये बड़ा वाइल्ड है, ये बेठिकाना है। वो कैलकुलेशन यहाँ काम नहीं करेगा हमेशा वाला।
सहज कभी कभी में हमेशा होता है, कभी कभी में भी हमेशा होता है, और हमेशा में भी कभी कभी होता है। उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको आप ऐसे कैच वैच नहीं कर सकते, बहुत वाइल्ड है वो। ये बड़ी उटपटांग बातें हैं, लेकिन क्या करोगे। जिस चीज की चर्चा आपने छेड़ी है वही उटपटांग है। हाँ जी। पानी ले लो, उधर बॉटल पड़ा है, खांसी है तो पानी दे दो ना यार कोई। जैसे ही अंतर्यामी बोले वो आत्मज्ञान, अब बोले यानी वो ढक गया सहजावस्था। कुछ ऐसा है जिसको आप क्या बोले, अंतर्यामी। वो तुरंत वो शिफ्ट हो गया अलग जगह। इसलिए बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, अरे बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। तो जिसको आपने कहा मैं हूं, जिसको आपने कहा मैं हूं, अब मैं हूं को छोड़ दो। जिसको आपने कहा निरंतर प्रिय, जिसको आपने कहा निरंतर प्रिय, जिसको आपने कहा सहज। हाँ, हाँ जी।
जिसको, जिसको, हाँ, जिसको आपने कहा, जिसको, क्या जिसको आपने कहा, जिसको, खत्म है बात है। हाँ, ये की पॉइंट। अजय जिसको आपने कहा लकड़ी, जिसको आपने कहा मैं हूं, जिसको आपने कहा, जिसको, पकड़ो मत, छोड़ो भी मत। अरे अब ये युक्ति है भैया। अब एकदम से ये बात आपको क्लिक हुई, आपने जिसको बोला क्लिक हुई। अरे हाँ, ये जो बोले अब कैच हो गया। जिसको आपने बोला कैच हो गया, लेवल हो गया। अरे ये पागलपन है यारों। ये पागलों के बस की बात है, बाकी के नहीं है, पागलों के लिए है। सद्गुरु की करुणा पागलों को ही मिलती है, दीवानों को। तो बैठे हैं और ढाल रहे हैं शराब पे शराब, शराब पे शराब। हाँ, सत्संग की शराब भाई, है ना। एक ही बात, एक ही लक्ष्य, भले कुछ न मिले, नो बिजनेस। तो जो न बोलने से छिप जाए, न बोलने से छिप जाए और बोलने से ढक जाए, वही सहजावस्था है। नहीं बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हो जाएगा। न बोलने से क्या बोला, छिप जाए और बोलने से ढक जाए। दुर्लभ हो सहजावस्था। इसलिए आत्मबोध में ही आदमी तृप्त तो हो ही जाता है।
उसको मैं के अतिरिक्त किसी और का बोध होता नहीं है, तो उसका विजन एकदम से क्लियर है, बट उसका सेंस सहजा में बड़ा मुश्किल से जाता है, उसका भी। हाँ, बट अगर वो थोड़ा सहज होके उस पॉइंट को तलाशेगा ना, तलाशना है, यहाँ तलाश जुदाई नहीं है, इसके बाद तलाशना है, यहाँ जुदाई नहीं है, तो वो आ जाएगा। अब आत्मज्ञान के बाद सारी तलाश खत्म, उसके बाद आपका मास्टर बोल रहा है आपको तलाशना है, जिंदगी बीत गई तलाश ही जुदाई है बोलते बोलते, उसके बाद वो आपको बोल रहा है कि तलाशना है, तब तो आप छोड़ के भागोगे ना, मास्टर पागल कर दियो यार, हैं? ऐसी बोलोगे ना। अब क्या करें, उसका गेटवे ही वैसा है, मैं क्या करूं अब। तलाश ही मिलना है इसमें, इसके बाद। हाँ। सब तलाश खत्म होने के बाद की तलाश है, क्योंकि ये ऐसी वैसी तलाश नहीं है। हाँ। क्या आप बोलते हो यार, आपको भी पता है क्या बोल रहे हो। कुछ भी बोलते रहते हो। तो चलो भाई, ये अवस्था एकदम से आपको एकदम से समाहित नहीं हो जाती या प्रकट नहीं हो जाती, लेकिन आनंद आता है कि नहीं आता है। तो बस क्या करना है, हाँ, आनंद लो। हम बोलने का ले रहे हैं, सुनने का लो। दुर्लभो सहजावस्था। तो एक सेंस बैठ जाता है लोगों का, सहजावस्था मतलब वो उल्टा उल्टा करेगा, ऐसा भी नहीं है ना, कि हर चीज को फिर वो उल्टेगा, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा इसका कॉम्बिनेशन हमको लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। फ्लेवर तो चाहिए ना। तो जिसके बिना जो एक क्षण न रह सके, वही उसकी आत्मा होता है ना। लकड़ी के बिना डंडा एक क्षण नहीं रह सकता, कुर्सी एक क्षण नहीं रह सकती, आत्मा के बिना, मैं हूं के बिना देह एक क्षण नहीं रह सकती, खाली नहीं रह सकती, नहीं, एक क्षण नहीं रह सकती। तो कोई एक ऐसी चीज है जिसको आपने बोला जिसके बिना जो न रह सके। जैसे ही आपने बोला मैं हूं के बिना, तो जिसको मैं हूं बोला, फिर मैं हूं के बिना ये नहीं रह सकता, वो बात की लाइन।
जिसको मैं हूं बोला। अब उसको कैच भी नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है, ये उसका एक एक बीच का एक ऑप्शन है, समझ लो। पकड़ने छोड़ने जैसा नहीं है, बस एक सेंस है ना, एक सेंस रहना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है। वो सेंस वर्क करता है यहाँ। आप बोलते हो ना, ज्ञान को आप शरीर बोलते हो, ज्ञान को मन और दुनिया बोलते हो। जिसको आपने बोला ज्ञान को, वो मदहोश कर देगा वो। जिसको आपने बोला ज्ञान को, आपने ये बोला वो बोला, वो मायने नहीं रखता। अब जिसको आपने बोला ज्ञान को, वहां तो ज्ञान का नामो निशान नहीं है। क्या है वो तो बोला ही नहीं जा सकता, वही सहजावस्था है। तो ये सब सत्संग की महिमा है। सत्संग स्वयं में भगवान है। भगवान का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट। और वो नए नए गिफ्ट्स आपके लिए हमेशा लाता रहे।
हाँ जी। गहराइयों में गुदगुदी होने लगी। हाँ। गहराइयां यहाँ गुदगुदाने लगती है। मेरे लिए एकदम प्रकट रहता है, यानी प्रकट बोलना एक मजबूरी है, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। ये अनबीटेबल पॉइंट है बिल्कुल। आत्मज्ञानी भी फेल हो जाते हैं इसमें। तो क्या बताया हमें? जिसको आप मैं हूं, क्या बताया था? हाँ, बोध हो रहा है ज्ञान को, जिसको आप बोलते हो मैं हूं, है ना, जिसको आप बोलते हो अस्तित्व, और जिसको आप बोलते हो मैं हूं। अब ऐसा मत सोचना कि हर चीज के पहले जाना है। सहजा के लिए किसी भी ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां उसका प्रवेश ना हो। हाँ। जिसको आपने बोला मैं हूं, मैं हूं के बाद में आ जाओ। जिसको आपने बोला मैं हूं, उसके बाद जाना, बाद वाले पॉइंट। हाँ जी। वापिस आ गया, सहज है ना, क्योंकि हाँ। हाँ,
तो उसका ऐसा नहीं कि वो पहले ही जाना है। हाँ, उसका यानी कोई ऐसा वो नहीं है पर्टिकुलर कि पहले जाओ या बाद में भी जाओ, बाद में ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जैसे आप सहज नहीं हो तो छिपता रहेगा, और आपको सेंस आया कि मैं सहज हूं, वो उसी में छिप जाएगा, क्योंकि सेंस का आना ही बता रहा है कि सहजता गई। तो सारी बाउंड्री वाउंड्री तोड़ दो, वहां कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ, वहां कोई पहचानना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, निश्चय नहीं करना है। वहां बस है कुछ इस टाइप का कुछ है, समझ रहे हो, वो उस डायरेक्शन से जाया जाता है। तो इसमें कोई बताएगा थोड़ा, लगता कैसे? इसमें बेफिक्र होके बोलना है, यानी आत्मज्ञान की तो यहाँ कोई लैंग्वेज है नहीं कि आप एकदम करेक्ट बोलोगे, परफेक्ट बोलोगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये एकदम इजी बोलना है आपको, जैसा भी लग रहा है। हम्म और कोई? ओके। ओके। हम्म। ओके। दिमाग में एक फिक्स स्ट्रक्चर रहता है ना, वो सब टूट गया ऐसे, टूट गया ऐसे, बिखर गया दिमाग का फिक्स स्ट्रक्चर टूट गया। भाई आत्मज्ञान तक सब सेट चलता है ना, यहाँ सब बिखर जाता है। जैसे बच्चे वो होते हैं ना, सुबह पूरा नदी किनारे रेत का बनाते हैं, शाम को पूरा बिखेर देते हैं, उसी पे नाचते हैं, वो सहजावस्था है। शाम तक आत्मज्ञानी होते हैं, उसके बाद उसी में
तो होता क्या है, विषय त्याग वाला ना जब तक त्याग नहीं करता तब तक क्या पीता है, विष, है ना। और आत्मज्ञान वाला अमृत पीता है, मैं हूं बोलता रहता है पगले टाइप से। सहजा वाला दोनों को मिला के पी लेता है, मिक्स, देखा जाएगा। नहीं नहीं, वो गड़बड़ है। हाँ। हम्म। कॉकटेल होता है ना भाई, पिए हो कभी कॉकटेल? पिया है ना, हाँ, असर तो पता होगा। हाँ, यहाँ सब सुंदर है ना। हाँ, यहाँ आत्मा मन माया सब सुंदर हो जाती है, एक आपको ब्यूटीफुल सा लगेगा, देह भी आपको ऐसे लगेगी कि यार क्या पता नहीं क्या जादू है ऐसा करके, मन भी एकदम सुंदर लगेगा, एकदम सब खूबसूरत रहता है यहाँ पे। इसको ऐसा सुनते रहो, इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना, बस सुनते रहो, मजे लो ना, क्या करना है, कैच वैच नहीं करना है इसको, है ना। हाँ, सुनते रहो, वो अचानक से वो वाइल्ड है ना, कहीं पे भी घुस के वो खुद बता देती है, फिर सहजा अवस्था जो है ना वो खुद बता देती है। मनन मनन नहीं करना है। हाँ हाँ, यहाँ कोई नियम कायदा नहीं है, सहजा वाले के लिए कोई नियम कायदा किसी लोक लोकांतर में नहीं। बस बस वो अपने आप अपना काम करेगा, वो नो नो नो। वो पगली है सहजावस्था, वहां उसको पटांग ट्रीट करना पड़ता है, किसी को मत मिले ऐसा बोलना पड़ता है, वहां करुणा वरुणा नहीं दिखाना है, सबको मिले ऐसा नहीं है भैया, वहां किसी को मत मिले यार। उसको बहुत ढंग से छेड़ना पड़ता है, इन द सेंस, है ना, वो मानती नहीं है, नॉर्मल ढंग से नहीं मानती है वो, पुराने स्ट्रक्चर जो आत्मज्ञान का उससे वो एग्री नहीं होती वो। हाँ, वो बहुत उटपटांग है एकदम। और बहुत देर तक उल्टा उल्टा बोलोगे ना तो भी नाराज हो जाएगी, जैसे मैं अभी उल्टा बोला आपकी बात को, थोड़ा बहुत सह लेती है वो। इसको यानी बहुत वो है भाई, बोलना बहुत डेलिकेट मामला है। हाँ, बस इसको सुनते रहो, आनंद लेते रहो, ऐसा है।
So enough for today. किसी कुछ कहना है? तो कुछ जंगली सा फील हो रहा है किसी को इस माहौल में? लग रहा है कुछ ऐसा, थोड़ा वाइल्ड सा, जाना अनजाना सा? सगन से भी बहुत ज्यादा राइट। और ये एकदम बियॉन्ड है, यहाँ कोई नियम कायदा काम नहीं करता कि इस नियम से आप इसको कैच कर लोगे। हाँ, एकदम डायरेक्ट है ये, इसलिए करुणा बिना बोला गया ना। ये बहुत डोज है इतना, है ना? फिर बैठेंगे, फिर सत्संग करेंगे, है ना? कई बार ये थोड़ा डरावना भी लगेगा, इसके कई पहलू पे मैं बात नहीं करता, डेंजरस और बहुत सारी चीजें इसमें, खूबसूरती तो है ही है। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।